कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां हर व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट था। लोग अपने दुखों और परेशानियों से इतने तंग आ चुके थे कि हर दिन उनके चेहरे पर एक उदासी की परछाई रहती थी। इस गांव का नाम था दुखनगर। इस गांव में न कोई हंसी सुनाई देती थी, न कोई खुशी का पल। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछता था, खुशी कहाँ है। गांव के लोग एक दूसरे से पूछते थे, तुम्हें खुशी मिल गई? और जवाब हमेशा वही होता था, नहीं, मुझे नहीं मिली। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता चला है कि बुद्ध एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि खुशी कैसे पाई जा सकती है। हमें उनसे मिलना चाहिए। गांव वालों ने सोचा, क्यों न हम सब मिलकर बुद्ध से मिलने जाएं? शायद हमें खुशी का राज मिल जाए। तो गांव के लोग बुद्ध की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए वे अंत में बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। जब गांव वाले उनके पास पहुंचे, गांव का मुखिया सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, हे बुद्ध, हमारा गांव दुखनगर है और हम सभी बहुत दुखी हैं। हमें बताइए, खुशी कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और बोले, तुम सभी को खुशी चाहिए, है ना? गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ, हमें बस खुशी चाहिए। बुद्ध ने कहा, तो तुम सभी खुशी की तलाश में हो। अच्छा, मुझे बताओ कि तुमने अब तक खुशी को कहाँ खोजा? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, मैंने पैसे में खुशी खोजी, लेकिन पैसा आकर चला गया और खुशी भी नहीं मिली। दूसरा बोला, मैंने परिवार में खुशी खोजी, लेकिन वहां भी झगड़े और समस्याएं मिलती हैं। तीसरा बोला, मैंने दोस्तों में खुशी खोजी, लेकिन वे भी समय के साथ दूर हो गए। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तो तुम सभी ने खुशी को बाहरी चीजों में खोजा, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने अंदर खुशी को खोजने की कोशिश की? गांव वाले थोड़े चौंक गए। अपने अंदर? खुशी हमारे अंदर कैसे हो सकती है? उन्होंने पूछा। बुद्ध ने कहा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से ढूंढा जा सके। खुशी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने मन की शांति पा लेते हो, तभी सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। एक नौजवान गांव वाला, जो थोड़ा शरारती था, बोला, हे बुद्ध, अगर खुशी अंदर है तो हमें यह बताइए कि हम इसे कैसे ढूंढें? क्या कोई जादू है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, एक जादू है, और यह जादू तुम्हारे मन में है। फिर उन्होंने एक साधारण सा उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक कप है। तुम उसमें पानी भरते हो, लेकिन पानी बाहर छलकने लगता है क्योंकि कप पहले से ही भरा हुआ है। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी हर समय विचारों का शोर होता है। जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, उसमें खुशी का अनुभव कैसे करोगे? गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मन को शांत करो, और जब वह पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि खुशी वहां हमेशा से थी। अब बुद्ध ने एक और मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन एक आदमी था जो खुशी की खोज में जंगल में जा रहा था। चलते चलते उसके पास एक विशाल पेड़ आया। वह आदमी पेड़ के पास बैठ गया और सोचने लगा, काश मुझे यहाँ पर कोई खजाना मिल जाता। तभी उसे पता चला कि वह पेड़ जादुई था, जो भी इच्छा मांगो वह पूरी हो जाती है। गांव वाले बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। तो वह आदमी सोचता है, मुझे खाना चाहिए, और तुरंत ही उसके सामने स्वादिष्ट भोजन आ गया। वह खा पीकर बहुत खुश हो गया। फिर उसने कहा, मुझे सोने के गहने चाहिए, और सोने के गहने भी आ गए। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या यह सब सच है? कहीं यह सपना तो नहीं? और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यह हमारे मन की स्थिति है। जब हम मन में शंका और डर पालते हैं, तो हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। अब गांव के लोग हंसने लगे और बोले, हम भी उस आदमी जैसे ही तो हैं। खुशी मिलते ही हम सोचने लगते हैं कि यह असली है या नहीं, और फिर वह गायब हो जाती है। बुद्ध ने कहा, सच यही है। जब तुम खुशी को अपने मन की शांति में पाओगे, तब तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा,
हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। एक शरारती बालक जो अब तक चुप था बुद्ध से पूछ बैठा, लेकिन बुद्ध, अगर मैं रोज हंसी मजाक करता रहूं तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, हाँ, हंसी भी एक अद्भुत साधन है खुशी पाने का। लेकिन हंसी बाहर से नहीं आती, वह अंदर से आती है। जब तुम दिल से हंसते हो तो वह खुशी असली होती है। लेकिन अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए हंसते हो तो वह असली खुशी नहीं होती। अब गांव के लोग और भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम तो इस बात को ही भूल गए थे कि हंसना कितना जरूरी है। हम अपने दुखों में इतने उलझ गए थे कि हंसी मजाक करना ही भूल गए थे। बुद्ध ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तो आज से एक वादा करो, तुम हंसोगे, मुस्कुराओगे और अपने मन को शांत करोगे। तुम देखोगे कि खुशी तुम्हारे ही अंदर है। गांव वाले खुशी खुशी बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वापस अपने गांव लौट गए। अब गांव का नाम दुखनगर नहीं था। वह गांव अब हंसनगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां हर कोई खुश रहता था और हंसता मुस्कुराता था। इस तरह बुद्ध ने गांव वालों को सिखाया कि खुशी न बाहर है, न किसी और के पास। असली खुशी तुम्हारे अपने मन की शांति में है। और हंसी, वह तो खुशी का सबसे अच्छा साथी है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे और जीवन में हंसी मजाक को अपनाएंगे तो खुशी हमसे दूर नहीं रहेगी।